फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। DGISPR बरतानवी जरीदे द इकनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल से मुतालिक सवाल पर DGISPR का कहना था कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज कर देंगे। आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि भारत को समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। ख्याल रहे कि कुछ अर्सा कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा था कि सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मुहिम को पीछे कौन है हम जानते हैं, ये भी जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फायदा किसे पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि ना तो सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई और ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है, ना ही ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद हैं। आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने के लिए तैयारी कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने के लिए तैयारी कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने वाले और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी में सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सियासतदान तो इनका बच्चा खुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। कर्क में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला, 3 FC एहलकार और ड्राइवर शहीद। रिपोर्ट के मुताबिक कर्क के इलाके अमान कोट तुवे में थाना गरगरी की हदूद में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने FC एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग की। FC एहलकार फील्ड सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर थे और गाड़ी में सवार होकर रवाना थे कि पहाड़ की चोटी पर पहले से घात लगाए मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। शदीद फायरिंग के नतीजे में 4 एहलकार मौका पर ही शहीद हो गए। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और हमलावरों की तलाश के लिए पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कर्क में FC एहलकारों की गाड़ी फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की और जामे शहादत नोश करने वाले 3 एहलकारों और ड्राइवरों को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि लॉन्स नाइक महमूद शाह, सिपाही शाहिद, सिपाही रहूफ और ड्राइवर शाहपुर ने शहादत का बुलंद रुतबा पाया। रुकन पार्लियामेंट को मुजरिमाना सजा हो जाने पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के हवालों की जरूरत नहीं। ECP ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जिन अराकीन को सजा सुनाई गई, इन्हें आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दे दिया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी रुकन सेनेट या असम्बली को मुजरिमाना सजा हो जाए तो स्पीकर असम्बली या चेयरमैन सेनेट से किसी रस्मी तौसीक या हवाला जात की जरूरत नहीं रहती। आर्टिकल 63(1) की शिक G और H के इतलाक की सूरत में इलेक्शन कमीशन के लिए मुजरिम रुकन की नाअहली एक नागजीर कानूनी अमर बन जाता है। आर्टिकल 63(1) ECP में बयान करदा नाअहलियों को 2 जुमरों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म के जुमरे में आने वाली नाअहलियों में इस बात का तयन करने की जरूरत हो सकती है कि आया किसी रुकन की नाअहली का सवाल पैदा हुआ है या नहीं, जिसके लिए स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की रजामंदी की जरूरत होगी। दूसरे जुमरे में आने वाले केसेस के लिए स्पीकर, चेयरमैन सेनेट या ECP के किसी तयन की जरूरत नहीं रहती। मूसलाधार बारिश KP, गिलगित और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा। बारिश के बायस दीर, स्वात, शांगला, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी, गिलियात और कश्मीर के बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग DBN के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में तुगयानी आ गई। चक, शहजाद और पार्क रोड से गुजरने वाले बरसाती नालों में शदीद तुगयानी है, जिसके बायस इन इलाकों में कई फीट पानी जमा है, जबकि 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज मुतासिर होने का खदशा है। PCB ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 खवातीन खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं और तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा भी कर दिया गया। उभरती हुई खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ कराई गई है। PCB के मुताबिक एक कैटेगरी में फातिमा सना, मुदीबा अली, सिद्रा अमीन और ICC T20 रैंकिंग्स की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल को शामिल किया गया है। नौजवान क्रिकेटर्स ईमान फातिमा और
शवाल जुल्फकार को एमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी बी में आलिया रियाज, डियाना बेग और नशरा संधू शामिल हैं, जबकि कैटेगरी सी का कॉन्ट्रैक्ट रमीन शमीम को मिला है। कैटेगरी डी में गुल फिरोजा, नजिया अलवी, नतालिया परवेज, उमायमा सुहेल, सदफ शम्स, सिद्रा नवाज, अरूब शाह, तूबा हसन, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर शामिल हैं।